चलिए, स्वागत है आप सभी का आज के शानदार जानदार ज़बरदस्त सेशन में। कैसे हो आप सब? बढ़िया। तो चलिए, बढ़िया को थोड़ा और बढ़िया बनाया जाए, अपने हौसलों को थोड़ा और आजमाया जाए। और आज हम लोग चलाने वाले हैं वोकैब एक्सप्रेस, यानी देखो शानदार एकदम वर्ड मीनिंग की ट्रेन और वर्ड्स सीखने की शानदार ट्रिक, शानदार तरीके से मैं आपको वर्ड्स आज सिखाने वाला हूं। चलिए भाई देखते हैं। और बहुत सारे मेरे तरीके जो हैं जिनसे मैं आपको वर्ड सिखाता हूं, उनमें से आज हम लोग 2 या 3 तरीके से वर्ड सीखेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए भाई देखा जाए। तो पहला वर्ड ये रहा आपकी नज़रों के सामने, ये है आपका वर्ड ऑफ द डे, है ना। जैसे हीरो ऑफ द डे होता है मेरे लाल, हीरोइन ऑफ द डे होता है, या ऑर्डर ऑफ द डे। ऑर्डर ऑफ द डे आपने सुना होगा। ऑर्डर ऑफ द डे का मतलब होता है जो ट्रेंड में हो, जो फैशन में हो, वो होता है। उसी प्रकार से आज का हमारा वर्ड ऑफ द डे है इंसर्जेंट, है ना। इंसर्जेंट जिसका मतलब होता है विद्रोही, विरोध करने वाला, विद्रोह करने वाला, अपने राजा, अपनी सरकार या अपने लोगों के प्रति जो से अगेंस्ट हो जाए वो विद्रोही कहलाता है, इंसर्जेंट कहलाता है। ठीक है, यहाँ देखिए बहुत सारे लोग बंदूक लिए घूम रहे हैं, यानी कि धाएं 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 कहाँ गोली चला दें और विद्रोह कर दें, राजा के अगेंस्ट कोई सिपाही दिखे धाएं से गोली मार दिए। तो इस वर्ड को याद कैसे करेंगे? तो मैंने एक की इसके लिए, देखिए चाबी दिख रही है आपको, वर्ड याद करने की चाबी, की अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? की। और है क्या ये? चाबी। क्या है? सारे एजेंट। तो कहता है सारे एजेंट विद्रोही हो गए। सारे एजेंट क्या हो गए मेरे बच्चे? विद्रोही हो गए। तो जब भी आपको वर्ड आए इंसर्जेंट तो ध्यान रखना, सर मतलब सारे और जेंट मतलब एजेंट, तो सारे एजेंट क्या हो गए? विद्रोही हो गए। यानी कि क्या आंसर होगा इसका? इंसर्जेंट का मतलब क्या होगा बच्चे? विद्रोही। सिनोनिम्स दिया हुआ है, पहला रिवेलियन, दूसरा है डिसओबेडिएंट। ठीक है, तो पहला हमारा वर्ड ऑफ द डे क्या है? इंसर्जेंट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला वर्ड देखा जाए। अगला वर्ड कहता है जिंजरली। अगला वर्ड कहता है जिंजरली, है ना। इधर मत देखिए क्या लिखा हो, मत देखो, इन भाई साहब को देखो क्या कर रहे हैं। ये एकदम पूरा खोजबीन कर रहे हैं, बड़ा सतर्क, है ना, केयरफुल हैं इस बॉक्स को खोलने में कि पता नहीं इस बॉक्स में क्या होगा, कहीं ऐसा तो नहीं कि बम निकल आए और भूम हो जाए, सब कुछ धुआं धुआं हो जाए, है ना, ऐसा तो नहीं। तो ये भाई साहब बड़ा ध्यान से इसको जांच पड़ताल इसकी कर रहे हैं, बहुत ही सतर्क हैं, सावधान हैं, केयरफुल हैं। यही तो समझ में आ रहा है इसको देखकर। तो भैया जिंजरली का मतलब क्या है? सतर्कता। क्या मतलब है जिंजरली का? सतर्कता या फिर सावधानी। ठीक, चाबी क्या है, कैसे याद रखोगे? तो जिंजर, अब मौसम है इस समय बरसात का, है ना, तो बरसात के मौसम में जिंजर खाते समय इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। क्या मैंने लिखा है कि बरसात में जिंजर सावधानी से खाओ, कीड़े हो सकते हैं, है ना। बरसात में जिंजर में क्या होता है? कीड़े पड़ जाते हैं। जिंजर मतलब अदरक। ठीक है, तो बरसात में क्या होता है? जिंजर में पड़ जाते हैं कीड़े, तो सावधानी से खाइए वरना काम गड़बड़ा जाएगा सब। ठीक है, तो जिंजरली क्या मतलब हो गया? सतर्कता या फिर सावधानी। क्लियर है बात सभी को? अब देखो सिनोनिम्स मैंने कहा केयरफुली और फास्टिडियस। वैसे फास्टिडियस जो होता है एक ऐसा व्यक्ति होता है जो आर्ट में, म्यूजिक में या खाने पीने में बहुत चूजी हो, बहुत सावधानी बरते, कुछ भी नहीं खा ले, कुछ भी नहीं सुन ले, है ना। तो ऐसे लोगों को फास्टिडियस बोलते हैं। तुनुक मिजाजी हिंदी में बोलते हैं वैसे इसको, जो बहुत सावधानी पूर्वक चीज़ों का सिलेक्शन करते हैं, वो फास्टिडियस होते हैं, बहुत सतर्कता बरतते हैं, बहुत सावधानी बरतते हैं। ठीक है, तो जिंजर से याद रखेंगे जिंजरली, बरसात में खाओगे जिंजर तो होंगे कीड़े, बरतो सावधानी। ठीक है, चलिए भाई अगला वर्ड देखते हैं बच्चों। ये सेकेंड वर्ड था। और तीसरा वर्ड है आउटरेजियस। आउटरेजियस बहुत शानदार वर्ड है, आपने बहुत बार देखा होगा। ये भाई साहब देखो, द मोस्ट आउटरेजियस शॉट्स, है ना। मैच में आपने बहुत बार ये वर्ड सुना होगा आउटरेजियस, यानी कि इतना बढ़िया शॉट मारा कि बॉलर का जो हृदय है कतई उस पर रहम नहीं बढ़ता, इतने बेरहम हो गए। कोहली साहब जो है क्या हो गए बच्चा? बहुत बेरहम हो गए, बेरहमी से क्या किए? शॉट मारे, है ना। तो यही क्या है? आउटरेजियस। तो अब देखो जरा मैंने क्या किया, इसकी चाबी क्या है, की क्या है, कैसे याद रखोगे इस वर्ड को, कैसे याद रखोगे इस वर्ड को? तो मैंने कहा आउटराज। तो जब उनका राज जो है वो आउट हो गया, जब से उसका राज आउट हुआ, आउटरेजियस, है ना, जब से उसका राज आउट हुआ, जब से वो उनका राज समाप्त हो गया, आउट हो गया, हुआ वह बेरहम हो गया। तो वो भैया क्या हो गए? बहुत बेरहम हो गया, मारे गुस्से के कि हमारा राज कैसे आउट हो गया। क्या हो गया? वो
आउटरेजियस हो गए, है ना। हमारा राज कैसे आउट हो गया, आउट राज, तो राज हो गया आउट, हो गए आउटरेजियस। आउटरेजियस मेरे बच्चे यानी कि बेरहम। अब देखो सिनोनिम कितने बढ़िया हैं इसके। पहला है फ्लैग्रेंट, है ना, फ्लैग्रेंट। इसकी भी की है मर्सीलेस और फेरोसियस, ये इसके सिनोनिम्स हैं। और ये जो वर्ड आप देख रहे हो ना फेरोसियस, आप एग्जाम उठाकर देखो, सीजीएल में 2 बार पूछा हुआ है, सीजीएल में पूछा है, एनडीए के एग्जाम में पूछा है, एफकैट के एग्जाम में पूछा हुआ है ना, और ईपीएफओ के एग्जाम में भी ये वर्ड पूछा है भाई। कुछ वर्ड ऐसे हैं जो एग्जाम को लगता है कि भगवान ये वाला वर्ड नहीं छोड़ेंगे, इसको कहीं छोड़ सकते हैं, इस वर्ड को तो छोड़ा ही नहीं जा सकता, ये ऐसा एग्जाम मानता है। बहुत सारे वर्ड ऐसे हैं, ऑडासिटी है, फेरोसियस है ना, कोवेनेंट है, बहुत सारे वर्ड हैं। चलिए, तो क्या है, द आउटरेजियस शॉट, यानी कि बहुत बेरहम शॉट, इसमें किसी पे मर्सी आपने नहीं दिखाई, दया नहीं दिखाई, वो क्या हो गया, आउटरेजियस। कैसे याद रखेंगे, आउट राज, आउट हो गया उसका राज, वो हो गया बेरहम, ठीक है, मर्सी लेस। ये एक तरीके से हम लोगों ने वर्ड्स ऐसे हम लोग सीखते हैं, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं, दूसरा तरीके पे हम लोग आते हैं। अब मैंने एक सिंपल सी एक कहानी आपको समझाई। मैंने कहा कि एक समुद्री यात्रा के दौरान माइकल की मुलाकात एक अति सुंदर महिला से हुई, जो बहुत अच्छी वक्ता भी थी, वक्ता मतलब बोलने वाली भी थी। माइकल ने इस महिला को शादी का प्रस्ताव दिया। माइकल खुश हो गए, माइकल ने देखा वाह, है ना, कतई जहर, तो माइकल खुश हो गए, माइकल ने शादी का प्रस्ताव दिया। अच्छे व्यक्ति थे माइकल, परंतु वह महिला नहीं। अब गड़बड़ यहाँ ये हो गया कि माइकल को लगा कि ये तो है महिला, लेकिन वो महिला ना होकर महिला के रूप में पुरुष था, पुरुष था जो महिलाओं की तरह व्यवहार कर रहा था माइकल का। तो भाई अब इससे माइकल बहुत निराश हो गया और उसको शादी से नफरत हो गई। और उसको क्या हो गया बच्चा, शादी से नफरत हो गई, है ना। तो अब देखिए, सबसे पहला वर्ड हमारा जो यहाँ पर है इस स्टोरी के हिसाब से, वो है क्या, समुद्री यात्रा, है ना। सबसे पहला वर्ड जो हमारा है वो क्या है, समुद्री यात्रा। तो समुद्री यात्रा को अलग अलग टाइप की यात्राएं होती हैं। जैसे अगर आप कहीं पर शिक्षा या अध्ययन के लिए, जैसे आपने एक बार देखा होगा, सुना होगा कि नेता लोग गए हैं लंदन सीखने, शिक्षा यात्रा पर, उसको बोलते हैं एक्सकर्जन। क्या बोलते हैं उसको, एक्सकर्जन। एक्सकर्जन वो यात्रा होती है जहां पर कुछ लर्न करने के लिए, सीखने के लिए आप कहीं जाते हैं, ठीक है। समुद्री यात्रा को हम लोग वॉयज बोलते हैं या फिर सी फारिंग बोलते हैं, ठीक है। समुद्र से जो यात्रा की जाती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वॉयज बोलते हैं या फिर सी फारिंग बोलते हैं। और इस यात्रा का जो प्रिपरेशन है, जो तैयारी है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आइटिनरी बोलते हैं, ठीक है। यात्रा विवरण कि कहाँ रुकेंगे, कैसे कैसे जाएंगे, वो होता है आइटिनरी, ठीक है। तो आइटिनरी, वॉयज, सी फारिंग, एक्सकर्जन, ये ज्ञान के हेतु, ज्ञान के लिए, मतलब कुछ सीखने के लिए जो यात्रा की जाती है वो होती है। समुद्र वाली यात्रा वॉयज या सी फारिंग होती है, ठीक। अब दूसरा, मुलाकात किससे हुई, अति सुंदर महिला। अति सुंदर यानी कि गॉर्जियस लेडी, गॉर्जियस लेडी या फिर स्पेक्टेकुलर कह सकते हैं आप, है ना। स्पेक्टेकुलर का मतलब भी बहुत सुंदर होता है। और यहाँ पर एक मैं आपको बहुत बढ़िया वर्ड बताता हूँ। क्या हुआ, मान लो किसी शादी में आप गए, आपने बहुत सुंदर महिला देखी जिसको देखकर आपको मन अति प्रसन्न हुआ, आपको लगा कि नहीं ये ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ रचना है। तो इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, क्या बोलेंगे आप उनको। मान लीजिए आप उनको तारीफ करने का मन आ गया, क्या बोलेंगे आप उनको कि मैम आप गॉर्जियस है, नहीं बहुत पुराना हो गया, मतलब बहुत बार यूज हो चुका है, कुछ नया। तो आप उनको बोलेंगे मैम यू आर ड्रॉप डेड ब्यूटीफुल, है ना, यू आर ड्रॉप डेड ब्यूटीफुल, यानी कि आप उतनी सुंदर हैं, ड्रॉप डेड ब्यूटीफुल, यानी कि आप उतनी सुंदर हैं जितनी कि एक ओस की बूंद सुंदर है ना। ड्रॉप डेड ब्यूटीफुल यानी कि ओस की बूंद की तरह खूबसूरत। तो आप इसका भी यूज कर सकते हैं, ठीक। चलिए आगे देखा जाए। अब वो केवल सुंदर नहीं हैं, अच्छी वक्ता भी हैं, तो वो जो बोल रही हैं वो ही बहुत अच्छा बोल रही हैं। और जो अच्छा वक्ता होता है, जो अच्छा बोलता है, वो ऑरेटर कहलाता है। क्या कहलाता है मेरे बच्चे, ऑरेटर कहलाता है, ठीक है। आगे बढ़िए, अगला कहता है कि इस महिला को माइकल ने क्या किया, अब भाई उनको शादी का प्रस्ताव दिया। शादी का प्रस्ताव यानी कि मैरिज प्रपोजल दिया, ठीक। तो सिंपल वर्ड है, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़िए, अब कहता है कि परंतु वह महिला नहीं, पुरुष था। अब यहां हो गया गड़बड़। ड्रेसिंग सेंस से, ड्रेस से या लुक्स वाइज उनको लगा कि भाई तो महिला है, लेकिन जब उन्हें प्रस्ताव दिया तो उन्होंने बताया कि हम हैं, थी नहीं, हम था हैं, है ना। तो उन्होंने कहा कि महिला नहीं
पुरुष था जो महिलाओं की तरह व्यवहार कर रहा था। आप एसएससी का एग्जाम उठाकर देखिए, ये वर्ड जो है एफिमिनेट है ना, एफिमिनेट एग्जाम में दो बार तो पूछा ही है एसएससी में। अपार्ट फ्रॉम एसएससी एग्जाम दूसरे एग्जाम्स में भी ये वर्ड पूछा हुआ है। एफिमिनेट का मतलब होता है ऐसा पुरुष जो महिलाओं की तरह व्यवहार करता है ना। तो क्या हो गया, पुरुष था जो महिलाओं की तरह व्यवहार कर रहा था, अब क्या हो जाएगा, एफिमिनेट हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, क्या हो जाएगा, एफिमिनेट। ठीक, अब माइकल ने ये बात सुनी, माइकल ने ये बात सुनी, सुनकर माइकल बड़ा क्या हो गया बच्चा, निराश हो गया है ना। निराश हो गया, तो निराश होने के लिए सबसे सिंपल वर्ड है डिसअपॉइंटेड है ना। क्या हो जाएगा, डिसअपॉइंटेड। सबसे अच्छा और सिंपल जो है वो वर्ड हम लोगों ने बहुत बार सुना है, वो क्या है, डिसअपॉइंटेड है। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारे वर्ड हैं, डेस्पोंडेंट, डेस्पोंडेंट है ना, डेस्परेट। ठीक, ये सारे वर्ड्स भी आप यूज कर सकते हैं किसके लिए, निराश होने के लिए। अब जब माइकल बहुत निराश हो गया तो उसको क्या हुआ, शादी के नाम से ही नफरत हो गई। उसने कहा अब जीवन में कभी हम शादी करेंगे ही नहीं है ना, और शादी के नाम से नफरत हो गई। वर्ड मैंने यहाँ लिखा था लेकिन थोड़ी पीपीटी छोटी हो गई, कोई बात नहीं। तो एक वर्ड होता है मिजो प्लस गैमी, मिजोगैमी। वैसे प्रोनाउंसिएशन मिजोगैमी नहीं होता है ना, प्रोनाउंसिएशन होता है मिज गैमी या फिर मसागैमी। ठीक, मिसजेनिस्ट या फिर मसाजिनिस्ट, मिज गैमी। तो मिज मतलब नफरत और गैमी मतलब होता है फ्यूजन, शादी। अलग अलग चीज़ों से नफरत के लिए अलग अलग शब्दों का यूज किया जाता है, आपने पढ़ा होगा, देखा होगा। जैसे कुछ लोगों को महिलाएं पसंद नहीं होती है ना, तो क्या बोलते हैं, मिज जिनिस्ट या फिर मसाजिनिस्ट है ना। मिज गैमिस्ट शादी से नफरत, मिज कैनिस्ट कुत्तों से नफरत। और तुम लोग को क्या है मेरे बच्चों, किताबों से नफरत। तो किताब के लिए वर्ड लिया गया बिबली, बाइबल से। और मिज मतलब नफरत, तो मिज बिबलिस्ट वो लोग जिनको किताबों से बहुत प्रेम नहीं है, नफरत है, नफरत तो नहीं कह सकते, बहुत प्रेम तो नहीं है तुम लोग को है ना, वो क्या हो गया, मिज बिबलिस्ट हो गया। अब सोफी एक वर्ड होता है, आपने पढ़ा होगा बहुत बार। सोफी मतलब होता है विजडम, आपने देखा नहीं, फिलोसोफर हम होते हैं ना, ही इज अ फिलोसोफर। तो फिल मतलब प्रेम और सोफी मतलब विजडम और अर मतलब व्यक्ति। तो फिलोसोफर यानी कि वो व्यक्ति जिसको बुद्धिमानी से प्रेम है, और तुमको तो है नहीं, तुम कौन हो, मिस सोफिस्ट। सोफी मतलब विजडम, बुद्धिमानी से ही नफरत, ना ना बुद्धिमान होकर क्या करेंगे, जीवन में क्या रखा है ना। तो मिस सोफिस्ट, तो अलग अलग लोगों से नफरत के लिए अलग अलग शब्दों का यूज़ किया जाता है। ठीक, तो शादी से नफरत मिस गैमी। ठीक है, तो क्या हो गया उसको, ये सारे वर्ड हम लोगों ने सीख लिए स्टोरी के थ्रू। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला देखते हैं। ये आते हैं रूट वर्ड से है ना। एक वर्ड मैंने लिया आर्कियोक्रेसी। आर्कियोक्रेसी का मतलब होता है अ गवर्नमेंट और पॉलिटिकल सिस्टम, एक सरकार या सरकारी तंत्र, एक गवर्नमेंट या गवर्नमेंट राज या सरकारी तंत्र। ये फ्रेंच और लैटिन वर्ड्स हैं, आर्कियस क्रैटियस वर्ड जो होते हैं उन्हीं से बने हैं। ठीक, इसका मतलब होता है अ गवर्नमेंट और पॉलिटिकल सिस्टम। पहला वर्ड है डेमोक्रेसी। यहाँ देखो, डेमो, डेमो का मतलब होता है लोग। आपने बहुत बार सुना होगा डेमगॉग, एक वर्ड होता है डेमगॉग, एग्जाम में कई बार पूछा है, अ लीडर ऑफ अ स्मॉल ग्रुप। तो डेम मतलब लोग, डेमोग्राफी है ना, डेमोग्राफी, डेमगॉग, डेमोक्रेसी, और क्रेसी मतलब होता है राज। तो लोगों का राज यानी कि एक ऐसी सरकार जहां पर गवर्नमेंट लोगों के द्वारा चलाई जाती है, वो डेमोक्रेसी कहलाती है। ठीक, अरिस्टोक्रेसी, ये तीनों वर्ड आप देखिए, अरिस्टो, प्लूटो और ओलिगार्की, एग्जाम में कई बार पूछे हुए वर्ड्स हैं। अरिस्टो मतलब, अरिस्टो अब देखिए अरिस्टोक्रेट्स लिख के आता है, तो अरिस्टो मतलब होता है सबसे शानदार, सबसे सभ्य, अच्छे, बढ़िया लोग। तो जो सबसे अच्छे लोगों की अगर आप बात करो, सबसे अच्छे लोगों की आप बात करो है ना, अरिस्टो का मतलब होता है नोबल। ये लैटिन वर्ड है, और अगर इनको अलग अलग आप करोगे तो इसको हम लोग बोलते हैं मॉर्फेम्स है ना। क्या बोलते हैं, मॉर्फेम्स। आपने पढ़ा होगा, मॉर्फेम्स का मतलब होता है अ वर्ड और अ पार्ट ऑफ अ वर्ड हैविंग नो मीनिंग बट व्हेन इट कम्स आफ्टर और बिफोर अ वर्ड चेंजेस इट्स मीनिंग एंड फॉर्म। एक ऐसा वर्ड जिसका इंडिविजुअल कोई मतलब होता ही नहीं है। अरिस्टो कभी भी अकेले आप नहीं देखोगे, क्योंकि ये अपना मतलब इंग्लिश का वर्ड नहीं है। अगर आप इंग्लिश की बात करें तो ऑन एन एवरेज 1,61,639 के आसपास इंग्लिश में टोटल वर्ड हैं है ना। तो
और उनका जो ओरिजिन है लैटिन है, ग्रीक है, स्पेनिश है, फ्रेंच है। तो उसी में से लैटिन और फ्रेंच वर्ड्स हैं ये जो अरिस्टो है। अब अरिस्टो में का मतलब होता है फ्रेंच में नोवेल, उसी से बनाया गया, और क्रेसी मतलब होता है राज। तो अरिस्टोक्रेसी यानी कि ऐसी सरकार जो समाज के सबसे अच्छे लोगों के द्वारा हो, वो अरिस्टोक्रेसी। फिर आया प्लूटोक्रेसी, है ना। प्लूटो अगर आप देखेंगे तो लैटिन में प्लूटो का मतलब होता है पेनी, और पेनी का मतलब होता है पैसा, रोकड़ा, है ना। तो प्लूटोक्रेसी यानी कि पेनी, पैसे से की सरकार। अ गवर्नमेंट बाय वेल्थिएस्ट पर्सन ऑफ द सोसाइटी, समाज के सबसे धनी लोगों के द्वारा सरकार होती है, वो क्या कहलाती है? प्लूटोक्रेसी कहलाती है। वो क्या कहलाती है? प्लूटोक्रेसी कहलाती है। ठीक है। फिर आता है ओलिगार्की। ओलिगार्की, गवर्नमेंट बाय अ स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल। ओलिगार्की यानी कि छोटे छोटे समूह, किसी एक ही खानदान पानदान के द्वारा चलाई जाने वाली सरकार। अपने यहाँ तो आप भारत में तो देख रहे हो थोक के भाव से हैं, चाहे स्टेट में हो, सेंट्रल में हो। एक ही आदमी के बाबा के दादा के बेटे के पोते के नाती के सगे मौसेरे भाई के बहनोई के बीवी से लेकर पूरा खानदान पानदान वही चला आ रहा है। ये होता है ओलिगार्की, गवर्नमेंट बाय अ स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल। ये जो माइन्यूट डिफरेंस है वर्ड्स में, ये जरूर ध्यान रखना है। लोग, सबसे अच्छे लोगों की बात करी जाए अरिस्टो, पैसे की बात करी जाए प्लूटो, और किसी खास समुदाय की बात करी जाए ओलिगार्की। अब आता है हैगियार्की। ये बहुत बढ़िया वर्ड है, मुझे बहुत प्रिय है। एक वर्ड होता है हैगियोज, अगर आपने पढ़ा हो तो। हैगियोज का मतलब होता है सेंट या फिर होली, दो मतलब होते हैं इसके, है ना। आप देखेंगे लैटिन में इसके दो मतलब होते हैं हैगियोज के, सेंट या फिर होली। इसका हिंदी मतलब होता है पवित्र, है ना। तो ऐसी सरकार जो पवित्र लोगों के द्वारा चलाई जाती है, और पवित्र कौन है? संत। हैगियार्की और थियोक्रेसी में अंतर है। जैसे यूपी में अगर बात करें आप, तो हमारे यहाँ योगी जी हैं। योगी जी कौन है? संत हैं। तो संत हैं इसलिए वो हैगियार्की कह सकते हो आप उसको। लेकिन थियोक्रेसी जो होता है वो डिवाइन प्रिंसिपल के आधार पर, मतलब ऐसी सरकार जहाँ पर ये कहा जाए कि इस तरीके से जिया जाए वरना ईश्वर को बुरा लगेगा, ये ईश्वर का सिद्धांत है, वो होता है थियोक्रेसी। तो थियो और हैगियार्की में अंतर है। हैगियार्की संतों के द्वारा सरकार, और थियोक्रेसी गवर्नमेंट और पॉलिटिकल सिस्टम ऑन द बेसिस ऑफ डिवाइन प्रिंसिपल, ईश्वरीय सिद्धांतों के आधार पर जो सरकार होती है बच्चे, वो होती है आपकी थियोक्रेसी। ठीक है। और मेरा ऑल टाइम फेवरेट है वर्ड है अल्वोक्रेसी। अल्वोक्रेसी का मतलब होता है गवर्नमेंट बाय यूरोपियंस, गवर्नमेंट बाय यूरोपियंस, है ना। वो होता है अल्वोक्रेसी, अल्बोक्रेसी। वैसे बहुत सारे मेरे फेवरेट वर्ड्स हैं, थैलेसोक्रेसी भी है ना, लेकिन अल्वोक्रेसी मेरा ऑल टाइम फेवरेट है। क्योंकि ये, जैसे अंडा खाए हो तो अंडे में जो बाहरी वाला पार्ट होता है इसको बोलते हैं एल्बुमिन। क्या बोलते हैं? एल्बुमिन, वाइट प्रोटीन बोलते हैं। तो इसी एल्बुमिन का मतलब ही होता है वाइट प्रोटीन। एल्बुमिन, एल मतलब वाइट, मीन मतलब प्रोटीन डेरिवेटिव है अमीनो एसिड का, तो मीन मतलब प्रोटीन, तो वाइट प्रोटीन बोलते हैं उसी को। तो अल्वो मतलब होता है वाइट, और क्रेसी मतलब राज। अ सरकार, अ गवर्नमेंट, अ पॉलिटिकल सिस्टम रूल्ड बाय यूरोपियंस, है ना, गोरिया लोगों के द्वारा सरकार। ठीक है। वो क्या कहलाता है? अल्वोक्रेसी कहलाता है। ठीक है। तो चलिए भाई आगे देखते हैं, इतने ही आज। हाँ, अब एक वर्ड हमारे पास है, द ग्रीन आइड मॉन्स्टर स्ट्राइक्स अ वुमन द मोमेंट शी सीज हर हस्बैंड टॉकिंग टू अनदर प्रेटी वुमेन। अब यहाँ देखो कितना सुंदर ग्रीन आइड मॉन्स्टर आया आपकी नज़रों के सामने, है ना, हरी आंखों वाला मॉन्स्टर। तो हरी आंखों इंसान की तो हो नहीं सकती, अब मॉन्स्टर लिखा हुआ है, तो अब आपकी आंखों में मॉन्स्टर आ गया, यानी कि शैतान आ गया। क्यों आया होगा भाई? कुछ तो यहाँ दुखा होगा, कुछ तो यहाँ चुभा होगा। इसका मतलब है क्या है? द ग्रीन आइड मॉन्स्टर, यानी कि जेलसी, है ना। जब वैसे एनवी और जेलसी दोनों का मतलब होता है जलन, फिर अंतर क्या है? हमने इसको आंसर क्यों लिया? और एक वर्ड और होता है मैलिस, कायदे में वो भी ऑप्शन में होना चाहिए था। मैलिस का मतलब भी होता है ईर्ष्या, हेट्रेड। एनवी का मतलब भी ईर्ष्या या हेट्रेड होता है, और जेलसी का मतलब भी ईर्ष्या या हेट्रेड होता है ना। इन तीनों में अंतर ये है कि जब अपनी चीज खो देने के डर के साथ कोई आपके मन में ईर्ष्या है, जैसे मान लो कि आप अपनी मैडम को मिलवाने अपने दोस्त से ले गए,
अब दोस्त के साथ जब आप बैठे थे कॉफ़ी पी रहे थे तो आपकी मैडम आपसे दोस्त से ज़्यादा बतिया रही हैं, आपसे कम बतिया रही हैं, तो आपके मन में ख्याल आया कि लगता है मेरा पत्ता कट। तो अपनी चीज़ अपने व्यक्ति को खो देने के डर के साथ जो ईर्ष्या है वो जेलसी होती है। एनवी नॉर्मल ईर्ष्या होती है, जैसे आपका दोस्त कार खरीद लेकर आया और आपके मन में ख्याल आया कि यार बताओ हम तो यहीं रह गए और ये कार खरीद लिया, ये होता है एनवी। और मैलिस थोड़ा सा इससे ज़्यादा है, ऐसी जलन जिसमें बुरा करने का इंटेंशन भी आ जाए। अब आपने सोचा अच्छा बेटा कार तो खड़ी करो तुम नीचे, ऊपर से ईंटा गिरा देंगे हम, यानी कि ऐसी ईर्ष्या जिसमें बुरा करने का इंटेंशन भी शामिल हो जाए वो मैलिस है। और एनवी जेलसी, तीनों का अंतर समझ आ गया आपको, इसलिए यहाँ पर आंसर क्या हुआ बच्चे, जेलसी हुआ। ठीक है, तो चलिए इसी तरीके से हम लोग वर्ड्स आगे भी सीखते रहेंगे। ठीक, आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।